वेलकम इन स्टडी जी यूट्यूब चैनल में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम सीरीज 4 देख रहे हैं, जिसमें विज्ञान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले हमने 3 वीडियो लोड कर चुके हैं, जिसको आप चैनल के लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आप एक सरकारी सीट अवश्य प्राप्त कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 151 क्वेश्चन है कि संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के ई बराबर P/2/2m। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने के समय दर को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P बराबर W/T सूत्र है, किसका सूत्र है? ये शक्ति का सूत्र है, पावर का सूत्र है। एक अश्व शक्ति बराबर होती है, तो एक अश्व शक्ति होती है 746 वाट के बराबर होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। वाट का सूत्र है, तो वाट का सूत्र सही ऑप्शन होगा ए, वाट बराबर जूल बाई सेकेंड। कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है, तो इसका सही मात्रक जो है कैंडला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक क्या है, तो पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक होता है मोल। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूरी। CH4+O3 क्रिया से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेथनॉल। क्वेश्चन है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयरन H3O+ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार की प्रबलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? ये तुल्यांकी भार पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पदार्थ जलीय विलयन में प्रोटॉन प्रदान की प्रवृत्ति रखता है, तो वे है अम्ल। एक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसकी आयतन की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रबल अम्ल कौन होगा, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा, सही उत्तर होगा H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्बल अम्ल है निम्नलिखित में से, तो इसका सही उत्तर होगा HCN। शुद्ध जल का pH मान होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -7। शून्य pH वाला विलयन होता है, तो ये शून्य pH वाला विलयन जो होता है वे अम्लीय होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्लीय। क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन में पिनापथेलिन सूचक का रंग होता है, तो कैसा रंग होता है, तो इसका रंग होता है लाल, सही उत्तर हो जाएगा इसका लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिटकरी या पोटास एलम किसका लवण है, तो किसके लवण होते हैं? ये द्विक लवण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विक लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुर्बल अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 7। आवर्त में बाएं से दाएं ओर बढ़ने पर तत्वों की क्या होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे, तो सही उत्तर हो जाएगा मोजले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। क्योंकि आवर्त सारणी के किसी समूह में परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ बढ़ता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धन विद्युतीय लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर क्या होता है, तो ये घनत्व घटता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रकट करते हैं, तो वे हैं नॉर्मल, प्रारूपिक और संक्रमण, ये सारे सही है। क्वेश्चन कि किसी तत्व की विद्युत घनात्मकता सबसे अधिक होती है, किसमें होती है? Mg में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान के पिता हैं, तो वे अरस्तु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जंतु इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वे लेमार्क थे। जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत जीवों के आचरण का अध्ययन करते हैं, तो वे सही उत्तर हो जाएगा एथोलॉजी। अगला क्वेश्चन कि जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंथियोलॉजी। आंथियोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों का अध्ययन को कहते हैं, तो मछलियों के अध्ययन को कहा जाता है इकेथोलॉजी। सरीसृपों का अध्ययन को कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्पिटोलॉजी। रेशम उद्योग को कहते हैं, तो रेशम उद्योग को सेरिकल्चर कहते हैं। उदीर्ण प्रसंचन तंत्र की खोजकर्ता कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम हार्वे।
निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से उत्पन्न होने वाली बीमारी है? तो चेचक, कैंसर, एड्स, पोलियो, ये सारे वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलर्क रोग जैसे हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो ये एक वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरफेरोन होता है। इंटरफेरोन क्या होता है? वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन ही इंटरफेरोन होता है। न्यूक्लिक अम्ल प्लस प्रोटीन होता है, तो ये वायरस होते हैं। क्वेश्चन है कि वायरस के प्रोटीन कोड को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप्सिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरियोफाज के खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता थे टावर्ट एवं डी हैरिल। लास्ट क्वेश्चन है कि बच्ची कोशिकाएं हैं, तो बच्ची जो कोशिकाएं हैं वे खुफकर कोशिकाएं हैं। तो दोस्तों अगस्त वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और ऐसे ही तैयारी करते रहें। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।